और अब खबरें तफसील से। दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आग लग गई। एम्स में आग लगने की खबर से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ये आग टीचिंग ब्लॉक में लगी जो इमरजेंसी के पास है। जरा के मुताबिक इस ब्लॉक वार्ड के AB1 और AB2 के 80 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। साथ ही ऑर्थो वार्ड से भी 40 मरीजों को शिफ्ट किया गया है। आग लगने की खबर मिलते ही फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में मसरूफ हो गई। श्रीनगर के कई इलाकों से आज बंदिशें हटा ली गई थी, जिसके चलते इन इलाकों के अवाम को राहत मिली। लेकिन शहर खास और मासूमा में आज भी बंदिशें आयद रहीं। कुछ इलाकों से पथराव की खबरें भी मौसूल हुई। हालांकि घंटा घर श्रीनगर इलाका अभी भी बंद है, लेकिन श्रीनगर शहर के कई इलाकों से आज रुकावटें और खारदार तारे सड़कों पर दिखाई नहीं दी। इंतजामिया ने बंदिशें कहीं हटा ली तो कहीं इनमें नरमी बरती गई। सड़कों पर निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही देखने को मिली और कुछ लोग भी जरूरियाती जिंदगी की तगदौ में जुटे नजर आए। लाल चौक और दीगर इलाकों के बाजार बदस्तूर बंद हैं, लेकिन इक्का दुक्का सोमो गाड़ियां भी कहीं कहीं चलती दिखाई दी। अब्दुल्ला ब्रिज, जहांगीर चौक, MA रोड और बटमालू में भी खासी तादाद में निजी गाड़ियां और ऑटो सड़कों पर चलते नजर आए। इन इलाकों में बंदिशों के कहीं आसार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ, सिक्योरिटी दस्तों की मौजूदगी तकरीबन हर जगह वादी के हालात का एहसास दिलाते रहे। उधर शहर खास श्रीनगर के अक्सर इलाकों और मायसूमा में हालात इसके बरअक्स रहे। इन इलाकों में बंदिशें बदस्तूर जारी हैं, जिनकी वजह से लोग ज्यादातर घरों तक ही महदूद रहे। कुछ इलाकों में टेलीफोन लाइंस बहाल कर दी गई हैं, लेकिन कई लोगों का मुतालबा है कि मवासलाती निजाम को फौरी तौर बहाल किया जाए। शाम होते होते कुछ इलाकों से पथराव और एहतिजाज के वाकयात की खबरें भी मौसूल हुई हैं, लेकिन सरकारी सतह पर इनकी तस्दीक नहीं हो सकी। मोबाइल फोन बंद होने की वजह से सहाफियों को खबरें इकट्ठा करने और इनकी जांच करने में सख्त दुश्वारियों का सामना है। सरकारी तर्जुमान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कल से पूरी वादी में प्राइमरी सतह तक स्कूल खोलने का ऐलान किया है, लेकिन इसका कितना असर जमीनी सतह पर होगा वो देखना बाकी है। सरकार की तरफ से कल बंदिशों में आहिस्ता आहिस्ता नरमी करने के ऐलान के बाद श्रीनगर शहर के कई इलाकों में आज खारदार तारें हटा ली गई हैं और लोगों की आवाजाही है, लेकिन यहाँ डाउनटाउन श्रीनगर में बंदिशें सख्ती से आयद हैं। ये खानियार का इलाका है जहाँ पे हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लोगों को रोका जा रहा है और उनकी जो मूवमेंट है उस पर कदगनें लगाई गई हैं। डाउनटाउन इलाके में अभी सरकारी ऐलानात सच साबित नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे बंदिशें लगातार जारी हैं, जो आपने देखा कि किस तरह यहाँ पे बंदिशें हैं। लेकिन जहाँ श्रीनगर के दीगर इलाकों का ताल्लुक़ है, अक्सर इलाकों से आज खारदार तारें तक हटा ली गई हैं। लोगों की आवाजाही है, निजी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन डाउनटाउन श्रीनगर में बंदिशों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत पहुंचाने का अमल शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि पीर के रोज से वादी में तमाम स्कूल और सरकारी दफातर खुल जाएंगे। Yesterday we had shared with you details of the proposal for easing out of restrictions and providing of relaxations. I am happy to inform you that even as we speak, the process of providing relaxations and easing of restrictions is already in progress. On communications, as we speak, 17 telephone exchanges out of a total of 96 in the Kashmir Valley are functional. Jammu region, landlines, mobiles are already functional. We have also opened up mobile internet with some functionality in at least 5 districts
and shall be successively and in a calibrated manner opening up other areas as well. On overall restrictions, since morning, relaxations have been provided in 35 police stations across the length and breadth of the valley. While the situation is being closely watched, there has been no untoward incident reported so far. Public transport has started plying, and we are getting encouraging reports of normal movement from a lot of rural areas. We are looking forward to opening of schools, beginning with primary schools all over. And as we mentioned yesterday, there will be full functionality of government offices beginning Monday. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोन पर बात की है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान होगन गिडली के मुताबिक ट्रंप ने कश्मीर के मामले पर कशीदगी के खात्मे के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाने के मामले पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर भूटान में है। भूटान के दारुल-हुकूमत थिम्पू में भी पीएम मोदी का जोरदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने हिंदुस्तानी समाज के लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर मोदी के नारों से भूटान का दारुल-हुकूमत थिम्पू गूंज उठा। वज़ीर आज़म के इस दौरे के दौरान हिंद और भूटान के दरमियान तालीम और हाइड्रो पावर समेत 5 मुआहदे भी किए गए। पीएम मोदी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूटान की जमकर तारीफ की और इसे एक मिसाली पड़ोसी बताया, जबकि भूटान के वज़ीर आज़म ने भी हिंद भूटान दोस्ती को अजीम करार दिया। भारत भूटान की अद्वितीय मैत्री के बारे में आपके उदार विचारों के लिए भी आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में भूटान एक विशेष स्थान रखता है। साथियों, यह भारत का सौभाग्य है कि हम भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार हैं। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का सहयोग आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आगे भी जारी रहेगा। साथियों, हाइड्रो पावर हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोनों देशों ने मिलकर भूटान की नदियों की शक्ति को बिजली में ही नहीं, पारस्परिक समृद्धि में भी बदला है। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। समाज के दबे कुचले, महरूम व मजबूर लोगों की फलाह के लिए काम करने वाली फ़ाल तंजीम जमात इस्लामी हिंद की उत्तर प्रदेश यूनिट खुसूसी तहरीक चलाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। इस तहरीक के पेश नज़र लखनऊ के मौलवीगंज वाक़िद दफ्तर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें यह वाज़ेह किया गया कि महज हुकूमतों के सहारे और भरोसे पर रहा गया तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा इस सिलसिले में खुद आगे बढ़कर पेशरफ्त की जानी चाहिए। जमात इस्लामी हिंद की मशरक़ी उत्तर प्रदेश विंग अपने हुकूक के लिए लोगों को बेदार करना चाहती है। ये भी एक हकीकत है कि समाज के दबे कुचले दलितों और मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसको लेकर जमात इस्लामी के अराकीन हुकूमत से बरहम व बदजन नजर आते हैं। ताहम जमात अक़लियती तबाही और बर्बादी के लिए हुकूमत के साथ साथ उन मुसलमानों को भी जिम्मेदार मानती है जिन्होंने अमली इक़दामात करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर तनकीद की है। जो हमारे देश की आवाम पीड़ित है, दुखी है, किसान दुखी हैं, नौजवान दुखी हैं, ख़वातीन और बच्चियां दुखी हैं, उनसे उसे निजात मिल सके, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है। उसी पस मंज़र में आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को हम एक तरफ सोच लें कि कैसे हम समाज में बेदारी लाएं, समाज को अपने काम पर लगाने की कोशिश करें और समाजी और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर से मुलाकात करके हम अपनी नुक्ते नज़र को, हम अपनी बात को लोगों के सामने लाने की भरपूर कोशिश करें। ख़वातीन के लिए
और हमारे समाज के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट से इसी के साथ साथ मेरी ये भी अपील है कि जहाँ उन्होंने एक समाजी ये इस्लाही पहलू निकाला है, उसी के साथ साथ मुसलमान लड़कियों की तालीम जो है और एम्प्लॉयमेंट जो है उसके ऊपर ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और उन्हें कुछ और इंसेंटिव्स मिलना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट की तरफ वो ज़्यादा जा सके। जहाँ सोशल वेलफेयर की बहुत सी स्कीम्स हैं वहाँ ये भी आना चाहिए कि अगर किसी भी औरत का इस तरह से सोशल बाइकआउट होता है, उसके एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, उसके बच्चों की परवरिश की बात आती है, तो उसे गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से उसकी मदद करेगी। जमात इस्लामी के मुताबिक मौजूदा तनाजुर में दोनों सतहों पर काम करने की जरूरत है। हुकूमत से मिलने वाली मराद के हुसूल को भी यकीनी बनाया जाए और कौमी व मिली प्लेटफॉर्म से भी फलाह बहबूद के हकीकी मंसूबों को भी अमली जामा पहनाया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सद्भावना मंच के ज़ेर एहतमाम भोपाल में समाजी तंजीमों के नुमाइंदों की कोर कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। भोपाल गांधी भवन में मीटिंग में तमाम मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं के साथ समाजी कारकुनान ने शिरकत की और फ़रक़ा परस्ती को समाजी बुराई तस्लीम करते हुए मुल्कगीर सतह पर तहरीक चलाने का फैसला किया गया। पेश एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता चंद सालों से मुल्क में जिस तेजी से हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, इसने मुल्क के संजीदा और दानिशवर तबके को बेचैन कर दिया है। MP सद्भावना मंच के बैनर तले भोपाल गांधी भवन में मुनक़िदा मीटिंग में समाजी तंजीमों के साथ मजहबी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मीटिंग में हुजूमी तशद्दुद को समाजी बुराई तस्लीम करते हुए इसके खिलाफ मुल्कगीर सतह पर तहरीक चलाने का फैसला किया गया। फिरका परस्तो, भारत छोड़ो, फिरका परस्ती को खत्म करो और जो है मॉब लिंचिंग को खत्म करो। हम आज इस आंदोलन की शुरुआत देश में और मध्य प्रदेश में शुरू कर रहे हैं और हमारे ये प्रोग्राम, इसमें सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई सब शरीक हैं और इसको मिलजुल कर हम मना रहे हैं। और आज के दिन हम शुरुआत कर रहे हैं और इस दिन को हम जो है पूरे साल मनाएंगे और हमारी ये तहरीक इन बुराइयों को मुल्क से और प्रदेश से और हमारे देश से खत्म करने की शुरुआत हम कर रहे हैं आज के दिन। तो हम लोग ये चाहते हैं कि गांधी जी ने जिस ढंग से अहिंसा से आज़ादी ली, उसी ढंग से देश चले। छोटी छोटी बातों में हिंसा ना हो और सबके धर्म के आधार पर देश को न बांटा जाए, भाषा के आधार पर देश को न बांटा जाए। मीटिंग में दानिश्वरों ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस तरह से अगस्त के महीने में बाबाए कौम महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर तमाम हिंदुस्तानियों को मुल्क की आज़ादी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया था, इसी तरह से अब वक्त आ गया है कि फिरका परस्ती के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर तहरीक चलाई जाए और ऐसे अनासिर जो न सिर्फ समाज दुश्मन और इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं, उनके खिलाफ भी इज्तिमाई इक़दाम किया जाए। हाल ही की ये जो परिस्थिति में ये जो मॉब वायलेंस वगैरह हो रही है, हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद किया, ये मॉब वायलेंस भी एक प्रकार की एक बहुत बड़ा बुराई है। इसके खिलाफ ही हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा। गांधी भवन में आज इस पर विचार विमर्श करते हुए भारत की जो स्थिति आज हम लोग देख रहे हैं, वर्तमान में जिस तरीके से भीड़ तंत्र को लेकर माहौल बनता जा रहा है, आज हम लोग भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक निर्णय लेंगे कि इस भारत के अंदर वर्तमान में चल रही स्थितियों को देखते हुए सभी धर्म के लोग एक साथ आकर इस भीड़ तंत्र को भी एक ऐसा आंदोलन बनाया जाए जिसमें सभी लोग सुरक्षित हो और सभी लोग सेफ रहें। सद्भावना मंच के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक़िदा समाजी तंजीमों की कोर कमेटी की मीटिंग में मध्य प्रदेश से गांधी जी के पैगाम अहिंसा की रोशनी में तहरीक चलाने का फैसला किया गया। सद्भावना मंच के ज़ेर एहतमाम इसी माह 31 अगस्त से तहरीक का आगाज होगा और इसका इख्तिताम 9 अगस्त 2020 को अंग्रेजों भारत छोड़ो की सालगिरह के दिन भोपाल में होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत मोहम्मद साहब के चचाजाद भाई हज़रत अली की तमाम ज़िंदगी लोगों के लिए मशअल राह है। हज़रत अली की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को दुनिया के सामने पेश करने के मकसद से दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में इमाम अली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसकी शुरुआत आज हो गई।
ये कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस में ईरान और मिस्र समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग शिरकत कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान के मजहबी रहनुमाओं के जरिए भी शिरकत की जा रही है। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज मौजूदा वक्त के तनाजुर में हजरत अली की अहमियत पर रोशनी डाली गई। हज़रत अली सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं हैं, वो एक किस्म से दुनिया के लीडर। और अगर हम उनके ख़यालात पढ़ें नहजुल बलगा में, तो हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिटीज़न क्या होता है। और आज के हालात में तो उनसे बहुत सबक लिए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहादुरी की बात की, मैंने उनके फोर्टिट्यूड की बात की, लेकिन जो सेकुलरिज्म था, जो और लोगों को लेके चलना था, जो और बिरादियों को लेके चलना था और इलाकों को लेके चलना था, वो उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है। The message, the most important message of Imam al-Mu'mineen is justice, because he was the symbol of justice in the world in the time of Islamic history, and we need justice like the just of Amir al-Mu'mineen salamullahi ta'ala alayhi. Imam Ali alayhi salam was a unique and exceptional governing on justice, protecting all the human being and governing in the best way. Till now we couldn't find in whole this history after him one government like whatever he founded at that time. तो मैं समझता हूँ हज़रत अली की जो रेलेवेंस है वो सिर्फ मुसलमानों को किसी एक तबके के लिए या मुसलमान के नहीं, बल्कि एक उसकी आलमी जो है वो अहमियत है। हिंदुस्तान से हिजरत करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मॉरिशस में रहती है। मॉरिशस में उर्दू ज़बान और अदब को वहाँ के लोगों ने न सिर्फ बरकरार रखा है, बल्कि इसको अपने आला तालीमी निसाब का हिस्सा भी बनाया है। शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को मॉरिशस हुकूमत ने उर्दू निसाब के निगरान के तौर पर मुकर्रर किया है। पेशे की रिपोर्ट। मॉरिशस का शुमार उर्दू की अहम बस्तियों में होता है। यहाँ के आला तालीमी इदारों के निसाब में उर्दू को खास तौर से शामिल किया गया है। गुज़िश्ता दिनों मॉरिशस की हुकूमत ने शोबा उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आला तालीमी इदारों में पढ़ाए जाने वाले उर्दू निसाब का निगरान मुकर्रर किया है। मैंने देखा कि जो उनकी कॉपी इवैल्यूएशन सिस्टम देखा, उनका सिलेबस देखना था हमको, तो इवैल्यूएशन सिस्टम में मैंने देखा कि जो टीचर उनका जो इंटरनल एग्जामिनर है जो कॉपी करेक्ट कर रहा है, करेक्ट की हुई कॉपी हमको दी गई, तो पूरे एक पेज में कहीं पर 1 या 2 लाल निशान लगे थे। तो हमको ये देखना था कि हम उनके टीचर ने ठीक करेक्ट किया है कि नहीं। तो कहीं एक आध जगह ऐसा लगा है कि अगर ये देख लेते तो ठीक था, वरना उनके स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छा लिखा है और टीचर ने भी एक एक जुमले पढ़े। प्रोफेसर शबनम हमीद के मुताबिक मॉरिशस में उर्दू से मुतालिक सरगर्मियां साल भर जारी रहती हैं। इनका कहना है कि यहाँ कई बार आलमी सतह की उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो चुकी हैं। प्रोफेसर शबनम हमीद का ख्याल है कि मॉरिशस का उर्दू दां तबका उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ में अपना अहम रोल अदा कर रहा है। मॉरिशस में उर्दू का जो मेयार है और जो उर्दू को पसंद करने का जो रुझान है वो बहुत अच्छा है, बहुत खुशाइंद है। और मुझे तो बेहद खुशी हुई कि वहाँ पर जो लोग उर्दू बोलने वाले, जो उर्दू डिपार्टमेंट उनका फुल फ्लेज तो है ही, लेकिन जो उर्दू की बस्ती है वहाँ पर, तो जब आपस में लोग मुलाकात करते हैं तो जिसको हम लोग मेयारी उर्दू कह सकते हैं वैसे बोलते हैं। जैसे अब हम लोग चूँकि इलाहाबाद में रहते हैं और यहाँ मुख्तलिफ़ इलाके मुख्तलिफ़ ज़बान के लोग रहते हैं, तो हम लोग जब बोलते हैं तो बहुत से अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी आ रहे हैं, बहुत से हिंदी के भी आ रहे हैं और सब मिला जुला के बोलते हैं। शबनम हमीद का कहना है कि मॉरिशस में रहने वाले हिंदुस्तानी नज़ाद बाशिंदों ने उर्दू के हवाले से अपनी सकाफत और ज़बान को बड़ी हद तक महफूज रखा है। इनका कहना है कि मॉरिशस में उर्दू का मुस्तकबिल न सिर्फ रोशन है, बल्कि यहाँ मेयारी उर्दू को फ़रोग़ भी दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के किराए के मकान को रेवेन्यू ओहदेदारों ने नोटिस जारी किया है। ताड़ेपल्ली तहसीलदार के नाम से नोटिस जारी हुई है। नोटिस को चंद्रबाबू नायडू के मकान पर मौजूद सिक्योरिटी के हवाले किया गया। वाज़ेह के चंद्रबाबू नायडू का मकान नदी के किनारे है।
नदी की सतह आब में इजाफे के सबब साहिली इलाकों के कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। हिफाजती इक़दाम के तौर पर नोटिस जारी की गई है। मकामी VRO ने बताया कि साहिली इलाकों में तामीर किए गए दीगर 32 मकानात को भी नोटिस जारी की गई है। नाज़रीन, उर्दू ज़बान और अदब के मुख्तलिफ शोबों में अपनी इल्मी, तहक़ीक़ी और तख्लीक़ी सलाहियतों को बरोए कार लाने वाली हमाजहत शख्सियत के मालिक नवाब इमदाद इमाम असर का आज 170वां यौम पैदाइश है। पेश है उनकी हयात और कारनामों पर मबनी खास रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बेंगलुरु में SSLC और PUC में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को दीनियात सुफ़ा फाउंडेशन ने तहनीत पेश की है। इस फाउंडेशन के तहत गुज़श्ता चंद सालों से मिल्लत में तालीमी बेदारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु में तालीमी तरक्की के लिए दीनियात सुफ़ा फाउंडेशन की कोशिश रंग ला रही है। इस तंजीम के तहत चंद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडुकेट्स और ताजिरीन ने मिलकर पसमानदा और देही इलाकों के तलबा की रहनुमाई और तरबियत का बेड़ा उठाया है। लिहाजा इस कोशिश के सबब सालाना इम्तिहानात में तलबा की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। साल 2018-19 के SSLC और PUC इम्तिहानात में 500 से ज़ायद तलबा ने फर्स्ट क्लास और 100 से ज़ायद तलबा ने डिस्टिंक्शन का दर्जा हासिल किया है। नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले इन तलबा को एजाज़ और इनामात से नवाजा गया। हमारे कौम को आगे बढ़ाने के लिए इल्म जो है वो बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि आज हमारी कौम क्या है, SC ST से भी पीछे हमारी कौम है। क्यों? हमारे अंदर इल्म नहीं है। तो वो मेहनत करते हुए गाँव जाके, शहर जाके, ये बहुत टफ जॉब है। बहुत टाइम मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत टाइम हमें क्यों चाहिए सब बोलता है, मगर फिर भी हमें अपने आप को तसल्ली करके एक टीम वर्क करके, एक टीम अच्छी बना के हैं और टीम वर्क करके ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये सालाना एक बार। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।